हम जो खाना खाते हैं, क्या वो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है? शायद नहीं। हिंदू धर्म में पोषण के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प, एक दिव्य कहानी छिपी है। तो चलिए आज उसी कहानी में उतरते हैं और जानते हैं मां अन्नपूर्णा के बारे में, जिन्हें हम पोषण की देवी कहते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक, कह सकते हैं, एक फिलोसॉफिकल डिबेट से। ये बहस थी शिव और पार्वती के बीच। और देखिए, ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। ये एक ऐसी चर्चा थी जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिलाकर रख दिया। और यही वजह बनी देवी अन्नपूर्णा के अवतार की। अब सवाल उठता है कि ये बहस आखिर थी किस बारे में? तो देखिए, इसके सेंटर में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ थे भगवान शिव, जिनका कहना था कि ये जो पूरी दुनिया है, खाना पीना, ये सब भौतिक चीजें सब माया हैं, मतलब एक इल्यूजन, एक भ्रम। और फिर दूसरी तरफ थी माता पार्वती, जो खुद प्रकृति का ही रूप है। वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। उनके लिए ये जो नेचर है और उससे मिलने वाला पोषण, ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि यही असली सच है, परम सत्य। तो अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए माता पार्वती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और इसके जो नतीजे हुए वो बहुत ही ड्रामेटिक और सच कहें तो विनाशकारी थे। तो प्रकृति असल में कितनी रियल है, ये दिखाने के लिए माता पार्वती ने क्या किया? वो संसार से ही अदृश्य हो गईं, अंतर्ध्यान हो गईं। जरा सोचिए, अगर नेचर ही गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? और उनके जाते ही इसका असर फौरन दिखने लगा। धरती एकदम बंजर हो गई, नदियां सूखने लगीं, फसलें मुरझा गईं। मतलब प्रकृति का जो पूरा का पूरा बैलेंस था, वो पूरी तरह से बिगड़ गया। बहुत जल्द पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। क्या देवता, क्या इंसान, क्या असुर, हर कोई भूख से तड़पने लगा। सोचिए, वही भोजन जिसे शिव ने माया कहा था, अब उसकी कमी हर किसी को खल रही थी, हर किसी को उसकी जरूरत महसूस हो रही थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब उस शक्ति को भी, जिसने भोजन को एक भ्रम बताया था, उसे भी एक बुनियादी जरूरत का एहसास होता है, और वो थी भूख। और ये इस कहानी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। आखिरकार भगवान शिव को भी भूख की उस पीड़ा का एहसास हुआ। तब उन्होंने माना कि भोजन कोई माया, कोई भ्रम नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है। तो एक तरह से पार्वती का नजरिया सही साबित हो गया था। तो इस पूरे कॉस्मिक क्राइसिस का हल अब करीब था। अब वक्त आ गया था पोषण की उस देवी के प्रकट होने का, जो इस दुनिया में फिर से जान डालने वाली थी। जैसे ही शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ, माता पार्वती एक नए रूप में प्रकट हुई और कहा, पवित्र शहर काशी में, जिसे हम आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। उन्होंने वहां एक रसोई खोली और जितने भी भूखे लोग थे, उन सबको बिना किसी भेदभाव के खाना खिलाना शुरू कर दिया। और यहीं पर माता पार्वती को उनका ये प्रसिद्ध नाम मिला, अन्नपूर्णा। देखिए, ये नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है। अन्न, जिसका मतलब है भोजन, और पूर्णा, जिसका मतलब है भरी हुई या परिपूर्ण। तो अन्नपूर्णा का मतलब हुआ वो देवी जो अन्न से परिपूर्ण है, जिनके भंडार में कभी कोई कमी नहीं आती। मां अन्नपूर्णा और काशी शहर का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही गहरा है। उनका सबसे फेमस मंदिर भी वहीं पर है। इतना ही नहीं, उन्हें काशी की रानी भी कहा जाता है। एक बहुत सुंदर मान्यता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ मोक्ष देते हैं और मां अन्नपूर्णा वहां रहने वाली हर इंसान का पेट भरती हैं। ये पक्का करती हैं कि वहां कोई भी भूखा ना सोए। तो ये तो थी वो पौराणिक कथा। लेकिन आज के समय में मां अन्नपूर्णा का स्वरूप कैसा है, उनकी पूजा कैसे की जाती है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अगर मां अन्नपूर्णा के स्वरूप को देखें तो उसका हर हिस्सा प्रतीकात्मक है। उनके एक हाथ में हमेशा भोजन से भरा एक बर्तन होता है और दूसरे हाथ में होती है रत्नों से जड़ी एक करछुल, जिससे वो अपने भक्तों को खाना परोसती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि उनके पास पोषण का ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। अक्सर भोजन करने से पहले एक पवित्र मंत्र का जाप किया जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये मंत्र सिर्फ खाने के लिए एक थैंक यू नहीं है, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इस मंत्र का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया है, हे मां अन्नपूर्णा, आप हमेशा भरी पूरी रहती हैं, आप भगवान शंकर की प्रिय हैं। ज्ञान और वैराग्य पाने के लिए हे पार्वती, मुझे भिक्षा के रूप में भोजन प्रदान करें। तो ये प्रार्थना सिर्फ पेट भरने वाले खाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक पोषण के लिए भी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगली बार जब हमारी थाली में खाना हो तो एक पल के लिए ये सोचना बनता है, क्या ये खाना सिर्फ हमारे शरीर का पोषण कर रहा है, या फिर ये उस डिवाइन एनर्जी के प्रति आभार जताने का एक मौका भी है जो इस पूरी सृष्टि को पाल रही है।